नमस्कार। महुआ मोती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तोड़ो कारा तोड़ो भाग 2 का 14वां भाग सुनेंगे। आज के भाग में हम देखेंगे कि नरेंद्र ने मठ की स्थापना कर दी है और काफ़ी सारे शिष्य आकर उस मठ में रह भी रहे हैं, पर फिर भी नरेंद्र का मन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यग्र रहता है। फिर भी उसका मन अशांत रहता है और वो निर्णय लेता है कि वो एक परिव्राजक का जीवन कुछ दिन जीकर देखेगा, जिसमें वो भारत के अन्य भागों में जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि मठ की स्थापना करने से हो सकता है कि एक समय के बाद उसका मोह उस स्थान से और उन शिष्यों से इतना अधिक हो जाए कि जिस कारण उसने मठ की स्थापना करी थी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो उद्देश्य ही पीछे हो जाए। इसीलिए नरेंद्र ये निर्णय लेता है कि वो किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा और प्रयास करेगा कि वो सब कुछ छोड़कर एक परिव्राजक का जीवन कुछ दिन जीकर देखे। और इसलिए वो अपनी यात्रा पर निकल जाता है। उत्तर प्रदेश के कई छोटे ज़िलों में जाता है, कई शहरों में जाता है और वहाँ के अनुभव आज हम सुनेंगे। एक स्टेशन मास्टर से होती है जिनका नाम शरत है, और शरत इतना अधिक प्रभावित होता है नरेंद्र के ज्ञान से और नरेंद्र के व्यक्तित्व से कि वो नरेंद्र को स्वामी का नाम दे देता है। और यहीं से लेखक ने नरेंद्र को स्वामी कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से हम इस भाग में आज देखेंगे कि कैसे नरेंद्र स्वामी जी बन जाते हैं और प्रवचन देना भी उन्होंने कई जगह आरंभ कर दिया है। शरत उनसे बहुत प्रभावित है, कुछ देर उनके साथ रहता है, उनके साथ चलता है, पर बाद में स्वामी जी फिर मठ में लौट आते हैं। तो चलिए आज का वाचन शुरू करते हैं। नरेंद्र की नानी रघुमणि ने द्वार खोला तो विस्मय से देखती रह गई। अरे तुम भुवनेश्वरी? ओ, महेंद्र और भूपेंद्र भी आए हैं। माँ, अब हम सदा के लिए तुम्हारे घर आ गए हैं। भुवनेश्वरी ने महेंद्र को संकेत किया और साथ का थोड़ा सा सामान महेंद्र भीतर उठा लाया। रघुमणि जैसे ठगी सी रह गई। थोड़ा समय लेकर बोली, आओ बेटी, समाज की दृष्टि से चाहे कुछ अटपटा हुआ हो, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे कभी कभी ये बात मेरे मन में भी आती थी कि तुम लोग यहाँ मेरे पास आकर रहो, किंतु मैंने कभी अपने मुंह से कहा नहीं कि कहीं तुम्हारे स्वाभिमानी मन को बुरा न लगे। क्या अभिमान और क्या स्वाभिमान माँ, अब तो किसी प्रकार जीवन यापन हो जाए यही बहुत है। भुवनेश्वरी बोली। बीच में लग रहा था कि हम मकान वाला मुकदमा जीत जाएंगे, इसलिए मैं किराए के उस मकान में टिकी हुई थी। नरेंद्र को भी कुछ ऐसा ही विश्वास था। किंतु किंतु क्या री? रघुमणि ने पूछा। अब क्या हो गया? बात अब और बड़ी कचहरी में चली गई है, भुवनेश्वरी बोली, जिसका अर्थ है और अधिक खर्च। और हमारे पास मुकदमा आगे लड़ने के लिए पैसे एकदम नहीं हैं। यहाँ आ बैठ बेटी, रघुमणि ने सांत्वना देने के भाव से कहा। तू परेशान मत हो, भगवान सब ठीक ही करेंगे। भुवनेश्वरी आकर माँ के पास बैठ गई और धीरे से बोली, भगवान कितना सब कुछ ठीक ठीक करते हैं ये तो अब बहुत देख ही चुकी हूँ माँ। जो कुछ उन्होंने किया है सब ठीक ही तो किया है। रघुमणि क्या कहती, जानती थी कि भुवनेश्वरी किस प्रकार कष्ट के दिन काट रही है, किंतु भगवान का आश्रय भी छोड़ देती तो फिर और था ही कौन। ये सब तो भगवान की लीला है बेटी, वह धीरे से बोली। संभव है वो ठीक ही कर रहा हो और बात हमारी ही समझ में ना आ रही हो। भुवनेश्वरी ने तमक कर अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने भगवान का पक्ष तो लिया था, किंतु उसका सर झुका हुआ था। शायद वो स्वयं भी मन ही मन ये मान रही थी कि जो कुछ वो कह रही है वो सत्य नहीं है। अपने कहे पर उसे स्वयं विश्वास नहीं हुआ तो वो
इस प्रकार लज्जित सी सर झुकाए खड़ी थी। भुवनेश्वरी की तनिक भी इच्छा नहीं थी कि वो अपनी माँ का मन दुखाए, किंतु उसके मन का भाव उच्छ्वास के समान स्वतः उसकी जिह्वा पर आ ही गया। बोली, हाँ, जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। पहले पति को छीना था, अब पुत्र को भी छीन लिया है। क्या कह रही है तू? रघुमणि ने भुवनेश्वरी की ओर कुछ इस प्रकार देखा जैसे इस भयानक अशुभ का परिमार्जन करना चाहती हो। भुवनेश्वरी अपने स्थान पर पूर्णतः शांत बैठी थी। धीरे से बोली, पुत्र को उस अर्थ में नहीं छीना माँ, जिस अर्थ में पति को छीन लिया था, किंतु तेरा बिलेह कह गया है कि अब वो सदा के लिए मठ जा रहा है, घर नहीं लौटेगा। घर नहीं लौटेगा का क्या अर्थ है? पहले तो सप्ताह 2 सप्ताह में कभी कभी एक आध बार घर आ जाया करता था, अब वो नहीं आएगा। पहले दूर रहकर भी उसे हमारी चिंता रहती थी, इसलिए वह थोड़ा बहुत धन अर्जित करने का प्रयत्न करता था, किंतु अब उसने अपना संबंध हमसे पूर्णतः तोड़ लिया है। अब वो दूर रहकर भी हमारी चिंता नहीं करेगा, हमारे लिए थोड़ा भी धन अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करेगा, कि उसने पूर्ण संन्यास ग्रहण कर लिया है और उसकी माया मर गई है। तूने उसे समझाया नहीं? रघुमणि ने पूछा। समझाया? माँ, वो मुझे समझाने लगता है। वो मुझे बताता है कि संसार निस्सार है, ये माया है जिससे मोह उत्पन्न हुआ है। भुवनेश्वरी जैसे सुबक उठी। मैंने उससे कहा कि वो ये क्यों करता है, तो उसकी माया मर गई है क्या? तू उससे ऐसी बातें क्यों करती है? आखिर वो बच्चा है, तेरा पुत्र ही तो है। है तो मेरा पुत्र ही, किंतु अब वो ये मानता है कि ये संबंध, ये सांसारिक रिश्ते नाते कुछ भी अर्थ नहीं रखते। एकमात्र सत्य ईश्वर है और एकमात्र संबंध ईश्वर से प्रेम है। तूने उससे पूछा नहीं कि तेरे भाई और तेरी माँ खाएंगे क्या? रघुमणि की मुद्रा कुछ चिंतित हो चली। उसके पास इन सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं माँ। क्या कहता है वो? कहता है जिसने जन्म दिया है वही ईश्वर पालन भी करता है। मनुष्य किसी का पालन नहीं करता, ये तो उसका अहंकार मात्र है। पर रघुमणि ने कुछ कहना चाहा। वो कहता है, ठाकुर ने कहा है कि हम लोगों को मोटे अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं होगा। रघुमणि ने कुछ और नहीं पूछा और भुवनेश्वरी भी मौन बैठी छत को ताकती रही। सन्नाटा कुछ लंबा और कष्टकर हो गया तो रघुमणि ने पूछा, तुझे क्या लगता है, क्या वो कभी लौट कर नहीं आएगा? क्या उसके बिना तुम्हारा मकान का ये मुकदमा आगे चल पाएगा? मुकदमे के समय तो वो आएगा, ऐसा उसने कहा है। मुकदमे को वो बीच में नहीं छोड़ेगा, किंतु उसके लिए धन कहाँ से आएगा? भुवनेश्वरी जैसे अपने आप से पूछ रही थी। रघुमणि कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही और फिर बोली, तू यदि बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? क्या है माँ? मेरे पास 2 कट्टा जमीन व्यर्थ पड़ी है। रघुमणि धीरे से बोली, मुझे अब उसका क्या करना है बेटी? ना उस पर मकान बनाना है, ना उस पर हल चलाना है। मेरे मरने के बाद भी वो तेरे ही पास जाएगी, तो प्रतीक्षा क्यों करें? तू उसे अभी ही ले ले। मैं उस भूमि पर क्या करूँगी माँ? भुवनेश्वरी जैसे कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे बेच डाल। बेच डालूं? तुम्हारी संपत्ति बेच डालूं? तुम्हें कुछ दे तो सकती नहीं। इस वृद्धावस्था में तुमसे सब कुछ छीन लूं? भुवनेश्वरी जैसे माँ का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे बेच डाल और उस धन से मुकदमा लड़। रघुमणि बोली, भगवान की इच्छा हुई तो तू मुकदमा जीत जाएगी। तुम्हारा मकान तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रघुमणि ने अपनी दृष्टि भुवनेश्वरी के चेहरे पर गाड़ दी, किंतु भुवनेश्वरी ने अपनी आंखें नहीं उठाईं।
वो आत्मलीन सी चुपचाप बैठी रही। क्या सोच रही हो? रघुमणि ने पूछा। इस बार भुवनेश्वरी ने आंखें उठाई तो वो सजल थी। तू रो रही है? नहीं माँ, रो नहीं रही, भुवनेश्वरी धीरे से बोली। बहुत दिनों के पश्चात भगवान के प्रति मेरा अविश्वास फिर से खंडित हो गया। भुवनेश्वरी ने अपने पल्लू से आंसू पोंछ लिए। मेरे स्वामी कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति को जो और जितना धन मिलता है वो उसे ईश्वर ही देता है। देखना केवल ये है कि वो किसके माध्यम से देता है और किस रूप में देता है। आज उसने अयाचित ही तुम्हारे रूप में आकर मुझे भोजन वस्त्र के लिए ही नहीं, मुकदमा लड़ने के लिए भी धन उपलब्ध करा दिया है। और माँ, वो भी किसी श्रम के पारिश्रमिक के रूप में नहीं, किसी नौकरी के वेतन के रूप में नहीं, किसी व्यवसाय के लाभ के रूप में नहीं, किसी याचना की भिक्षा के रूप में नहीं। माँ की ममता के रूप में इतना धन किसको मिला है माँ? रघुमणि ने भी गीली हो गई अपनी आंखें पल्लू से पोंछी और बोली, क्या तुझे नहीं लगता कि तेरे स्वामी ने ठीक ही कहा था और तेरा पुत्र भी ठीक ही कहता है? तुम सत्य कह रही हो माँ, भुवनेश्वरी शून्य में देखती हुई बोली। आज तो मेरा भी मन चाहता है कि मैं विलय की बात मान लूं। क्यों? गोपाल मठ कैसा चल रहा है? सुरेंद्रनाथ मित्र ने पूछा। छोटा गोपाल उससे मिलने भी इसलिए आया था कि मठ के सारे समाचार दे सके। बोला, प्रातः 3 बजे उठते हैं। जो नहीं उठता उसे नरेंद्र जगा देता है। कुछ लोग स्नान करने और कुछ उसके बिना ही हाथ मुंह धोकर पूजा कक्ष में जा बैठते हैं। वहाँ हम ध्यान और जप करते हैं। सब लोग एक समय में एक ही काम करते हो? सुरेंद्र ने पूछा। मेरा अभिप्राय है कि सब लोग एक साथ ध्यान करते हो, सब लोग समान साधना करते हो। शशि जब ठाकुर की पूजा करता है तो उस समय सब लोग वहाँ एक साथ उपस्थित अवश्य होते हैं, अन्यथा सबको अपनी व्यक्तिगत साधना की पूर्ण स्वतंत्रता है, गोपाल ने बताया। जिसकी जो इच्छा होती है वो वही करता है। कुछ लोग ध्यानलीन होकर घंटों निस्पंद बैठे रहते हैं, कुछ लोग संकीर्तन करते हुए इतने मगन हो जाते हैं कि जब तक शरीर ही जवाब न दे दे वो गाते ही जाते हैं। कुछ लोग अपनी रातें श्मशान घाट में बिताते हैं। वहाँ क्या करते हैं वो लोग? सुरेंद्र ने पूछा। जप करते हैं, ध्यान करते हैं, छोटे गोपाल ने बताया। कुछ लोग दिन भर माला फेरते हैं या सारी की सारी रात धूनी के निकट बैठकर ईश्वर लाभ का प्रयत्न करते हैं। कठोर तप कर रहे हैं ये लड़के? सुरेंद्र बोला। इतना कठोर कि उन्हें पता ही नहीं होता कि संसार का अस्तित्व भी है या नहीं। न उन्हें जीने की कामना रह जाती है, न मृत्यु का भय। उनकी कठोर तपस्या से परेशान होकर नरेंद्र उन्हें डांटता है। क्या समझते हो तुम लोग? तुम लोग भी रामकृष्ण परमहंस बनने जा रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में एक ही रामकृष्ण परमहंस जन्म लेते हैं। तुम लोग शायद ठाकुर की सुनाई हुई वो कहानी भूल गए हो। तुम लोग वो चींटियां हो जिनके लिए चीनी का एक दाना ही पर्याप्त है, और तुम चाहते हो कि चीनी का पूरा पहाड़ ठेल कर अपने घर ले जाओ। और नरेंद्र, वो क्या कहता है? सुरेंद्र ने पूछा। लगता है कि 2400 घंटे काम कर रहा है, गोपाल ने बताया। पागलों के समान लगा ही रहता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही सबको जगाता है। जागो जागो, जिसको दिव्य अमृत का पान करना है वो जागो। तब सब लोग थोड़ा ध्यान करने बैठ जाते हैं। ध्यान के पश्चात दोपहर तक संगीत और चर्चा, कभी कभी अपराह्न तक भजन गायन से सब इतिहास की चर्चा की ओर अग्रसर होते हैं। कभी इग्नाटियस लोयोला की कहानी आरंभ हो जाती है, कभी जोन ऑफ आर्क की, कभी झांसी की रानी की, और कभी नरेंद्र कार्लाइल की
फ्रांसीसी क्रांति के पृष्ठ पढ़कर सुनाता है, या आसीसी के संत फ्रांसिस की चर्चा होती है। कभी कभी दोपहर के 1 या 2 बज जाते हैं। तब शशि उनको उठाता है, धमकाता है और डांटता है और उन्हें नहाने और खाने के लिए बाध्य करता है। खाकर हम फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं और संध्या समय को ठाकुर की आरती तक चर्चा करते हैं। 2 घंटे ठाकुर की आरती होती है, फिर छत पर बैठ आधी रात तक भजन गाते हैं या सीताराम जपते हैं। पड़ोसी मना नहीं करते? सुरेंद्र ने पूछा। पड़ोसी मना करते हैं, निंदा करते हैं, धमकाते हैं, किंतु वहाँ चिंता किसको है? गोपाल ने बताया। पड़ोसी तो हमें जिन, भूत, बिगड़ैल, पागल, व्यभिचारी, जाने क्या क्या समझते हैं, किंतु कुछ लोग हमारी तपस्या को भी देखने लगते हैं और कभी कभी हमारे पास चर्चा करने के लिए भी आने लगते हैं। तुम में से अब कोई अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने का पश्चाताप नहीं करता? यदि कोई एक बार भी इस प्रकार का भाव प्रकट करता है तो नरेंद्र किसी शिक्षण संस्था के ही समान उनके लिए कक्षाएं लेने लगता है, व्याख्यान देने लगता है, और नरेंद्र का ज्ञान तो आप जानते ही हैं। छोटा गोपाल हंसा। वास्तविक विद्यासागर तो नरेंद्र हैं। दर्शन, धर्म, धर्मशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य, कला और विज्ञान कुछ भी पढ़ाने बैठ जाता है। वो शरद को गाना सिखा रहा है, काली को पखावज, और जब वो स्वयं गाता है, वाह! मुझे लगता है कि हमें तुम लोगों की संगीत गोष्ठियाँ मठ से बाहर भी रखनी चाहिए। कभी मेरे घर, कभी बलराम बोस के घर, कभी रामचंद्र दत्त के घर, कभी गिरीश के घर। क्यों नहीं? छोटा गोपाल बोला। इससे आप लोगों से भेंट भी हो जाएगी, ईश्वर चर्चा भी हो जाएगी और संगीत का रस भी मिलेगा। अच्छा गोपाल, क्या मठ के भाइयों ने अपनी व्यक्तिगत रुचि एकदम समाप्त कर दी है? सुरेंद्र ने पूछा। नहीं, शशि अब भी गणित की पुस्तक लिए अलजेब्रा का अभ्यास करता रहता है और उसे मार्क ट्वेन बहुत पसंद है, इसलिए द इनोसेंस एट होम एंड इनोसेंस अब्रॉड पढ़ता रहता है। नरेंद्र उसे मना नहीं करता? नहीं, गोपाल बोला। नरेंद्र बाहर निकल बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जिन भाइयों को अध्ययन, चिंतन या पठन पाठन में कोई कठिनाई होती है, वो लोग एक एक, दो दो कर उसके पास पहुंचते हैं। दार्शनिक विवाद होते हैं, पुराना दर्शन, नया दर्शन, पूर्वी और पश्चिमी दर्शन, कांट और शंकराचार्य की तुलना, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सब की एक दूसरे से टकराहट होती है। तार्किक विश्लेषण कर उनकी एक दूसरे से समता और विषमता स्थापित होती है। वेदांत और बौद्ध दर्शन की तुलना होती रहती है। ललित विस्तार तो हमने घोंट रखा है। अपने वर्णन से नरेंद्र हमें बोधगया, बोधि वृक्ष, राजगृह, सारनाथ, कुशीनगर, कहीं की भी सैर करा लाता है। अपनी कल्पना में हम लोग नागसेन और मीनांडर से तर्क युद्ध कर आते हैं। श्रमणों द्वारा कार्ला और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण देखते हैं, अजंता का चित्र देखते हैं, एलोरा में कैलाश मंदिर में पूजा कराते हैं। नरेंद्र से कभी किसी का मतभेद नहीं होता? सुरेंद्र ने पूछा। कोई झगड़ा नहीं होता? मतभेद? गोपाल हंसा। मतभेद तो यहाँ तक कि कुछ लोगों को नरेंद्र के महिलाओं से वार्तालाप करने में भी आपत्ति है। कुछ लोगों को शशि की पूजा और कर्मकांड में आपत्ति है। किसी किसी का धर्म नास्तिकता तक जा पहुँचता है, कुछ और अंधविश्वासी कर्मकांड तक। कुछ लोग संतों, दर्शनों और चमत्कारों के संसार में रहते हैं और कुछ को ये सब शुद्ध मूर्खता लगती है। वो मात्र तर्क से चलते हैं।
पर इन मतभेदों के पश्चात भी तुम लोग एक साथ कैसे रह सकते हो? सुरेंद्र के स्वर में आश्चर्य था। हमारी समानता ये है कि हम सब प्रत्येक जीव को अपना मार्ग स्वयं चुनने का अधिकार देते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ने को आए तो किसी बात पर भी लड़ लेते हैं। छोटा गोपाल जैसे कुछ स्मरण कर मुस्कुराया। एक प्रश्न यह था कि ठाकुर किसको सबसे अधिक प्रेम करते थे। खूब झगड़ा हुआ। सत्य तो ये है कि ठाकुर प्रत्येक व्यक्ति को इतना अधिक प्रेम करते थे कि सबको यही लगता था कि वही ठाकुर को सर्वाधिक प्रिय था। एक दिन तो झगड़ा इतना बढ़ा कि लाटू ने कहा, लाटू आ गया है? सुरेंद्र ने पूछा। श्री माँ को छोड़कर आ गया? राम बाबू की पुत्री के साथ वो अग्नि दुर्घटना हो गई ना, गोपाल बोला। श्री माँ ने लाटू को भेज दिया और वो राम बाबू के पास रहे। वो कुछ दिन राम बाबू के घर रहकर मठ में आ गया है। अब वो स्वामी अद्भुतानंद है। नरेंद्र कहता है कि ठाकुर की अद्भुत सृष्टि है, इसलिए वो अद्भुतानंद है। अच्छा, नरेंद्र ने अपना क्या नाम रखा है? स्वामी विविदिशानंद है। विविदिशा का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ओह, अच्छा, लाटू ने क्या कहा? हाँ, लाटू ने कहा, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ठाकुर तुम्हारे लिए कोई जायदाद छोड़कर नहीं गए। यदि वो कुछ छोड़ जाते तो तुम उनके लिए मर मिटते और कोर्ट कचहरियों के चक्कर कटने में जीवन बिता देते। पर लड़कर फिर इकट्ठे कैसे रहते हो? हमें परस्पर इतना प्रेम है कि कहा सुना तत्काल भूल जाते हैं, छोटे गोपाल ने बताया। लाटू कहता है कि ध्यान और जप से सब में संयम और आत्मनियंत्रण आ गया है। शरद तो इतना अधिक शांत और संयमी है कि नरेंद्र उसका उपहास करता है। कहता है, ये क्रुद्ध हो कैसे सकता है? इसके शरीर में बेले मछली का रक्त है। तारक तो सबकी नकलें करता है, सबका तमाशा बनाता है। सुरेंद्र थोड़ी देर तक चुप बैठ मन ही मन मठ में उनके जीवन की कल्पना करता रहा और फिर बोला, पैसे की तो कोई तंगी नहीं है? छोटे गोपाल ने उसकी ओर देखा किंतु तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों, क्या बात है? सुरेंद्र ने पूछा। पैसे की तंगी तो है ही। हम लोग नमक के साथ भात खाकर भी प्रसन्न हैं। सबके पास अपनी अपनी कौपीन है, भगवा वस्त्र हैं, एक सफ़ेद धोती और एक चादर सबकी सामान्य संपत्ति है। जो बाहर जाता है वही पहन जाता है। मठ में। ओह, सुरेंद्र का स्वर चिंतित हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने मठ का खर्च 30 से 40 रुपये किया था, तो मैं अधिक भी तो कर सकता था। छोटा गोपाल कुछ नहीं बोला। अच्छा, इस महीने से मैं मठ को 100 रुपये मासिक दूंगा। ये तो ठीक रहेगा? सुरेंद्र ने पूछा। मेरे विचार से इतना तो पर्याप्त होगा। छोटे गोपाल का स्वर संतोष से भरा हुआ था। श्री माँ को बलराम हावड़ा स्टेशन से अपने घर ले आया। मार्ग में ही उन्हें वराहनगर के मठ के विषय में सब कुछ बता दिया था। तो फिर ठाकुर के इन लौकिक अवशेषों को अब मठ में ही प्रतिष्ठित करो। घर पहुंचने पर वो बोली, जैसी आपकी आज्ञा माँ। शशि ने बढ़कर अस्थि कलश ग्रहण किया। नरेंद्र उसके चेहरे पर आई प्रसन्नता को देख रहा था। उसने तो जैसे स्वयं ठाकुर को पुनः प्राप्त कर लिया था। इसी दिन के लिए तो उसने रामचंद्र दत्त से झगड़ा किया था। इसी के लिए तो उसने छिपाकर चिता भस्म से उस कलश में से ये लौकिक अवशेष निकाले थे। अब तो आप यहीं रहेंगी ना माँ? बलराम ने पूछा। नहीं, श्री माँ ने निश्चय किया है कि वो कामारपुकुर में ठाकुर के घर पर ही रहेंगी। योगेंद्र बोला। ठाकुर ने उन्हें ऐसा ही निर्देश दिया था। ठीक है, शरद ने कहा, किंतु श्री माँ,
आप शायद ये नहीं जानती कि रामलाल दादा आपके अन्न वस्त्र का कोई दायित्व नहीं लेना चाहते। लक्ष्मी दीदी ने भी कह दिया है कि वो कमारपुकुर में माँ के साथ न रहकर दक्षिणेश्वर में अपने भाई के पास रहेंगी। तो क्या माँ के रहने का प्रबंध दक्षिणेश्वर में नहीं हो सका? योगेंद्र ने पूछा। नहीं, शरत ने बताया। रामलाल दादा ने कुछ ऐसी चतुराई की है कि श्री माँ न दक्षिणेश्वर में रह पाएंगी और न ठाकुर को मिलने वाली 7 रुपये की पेंशन श्री माँ को मिलेगी। क्यों? श्री माँ ने पूछा। आप जब वृंदावन में थी, रामलाल दादा ने काली मंदिर के खजांची इत्यादि के कुछ ऐसे कान भरे कि बस। उन्होंने कहा था कि श्री माँ को अपने भक्तों से पर्याप्त धन मिल जाता है। बंद कर दिया तो करने दो, श्री माँ मंद स्वर में बोली। जब ऐसे ठाकुर ही चले गए तो रुपया लेकर मैं क्या करूँगी? पर आप वहाँ रहेंगी कैसे? बलराम ने पूछा। जैसे ठाकुर रखेंगे वैसे रहूँगी, श्री माँ बोली। उनके कानों में ठाकुर का अंतिम आदेश बहुत जीवंत होकर गूंज रहा था। देखो, किसी के सामने एक पैसे के लिए भी हाथ मत फैलाना। तुम्हें मोटे अन्न वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। यदि एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैला दिया तो समझना अपना मस्तक ही बेच दिया। एक बार पराया अन्न अच्छा है, परंतु पराया घर अच्छा नहीं। भक्त यदि आदर से तुम्हें अपने यहाँ रखें तो भी कमारपुकुर में अपने घर को नष्ट मत करना। अच्छा, कुछ दिन यहाँ रहकर चली जाएं, गोपाल दादा ने कहा। हाँ, सप्ताह 2 सप्ताह में मेरे जाने का प्रबंध कर दो। मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मठ को छोड़कर बाहर हो आऊँ, नरेंद्र ने कहा। हो नहीं आए? लाटू बोला। 2 बार तो घूम आए हो। कहाँ? आठपुर और वैद्यनाथ धाम। हो, लाटू तू सचमुच अद्भुतानंद है। वैसे तो मैं कलकत्ता जाता हूँ तो तू उसे भी यात्रा मान लेता है। आठपुर और वैद्यनाथ धाम तक गया था मैं अपने स्वास्थ्य सुधारने। वो परिव्राजक की यात्रा नहीं थी। पर तुम चले गए तो पीछे मठ में भाइयों को कौन देखेगा? बाबूराम ने पूछा। तुम्हारा मठ में रहना आवश्यक नहीं है क्या? नरेंद्र हंसा। मठ में शशि है तो मठ के भाइयों की देखभाल वो कर लेगा। नरेंद्र रुका और कुछ देर के पश्चात बोला। सन्यासी जीवन के 2 आदर्श हैं, व्यक्तिगत मुक्ति और आध्यात्मिक साधना के रूप में मानव सेवा। व्यक्तिगत मुक्ति के लिए तो मठ में रहकर भी साधना की जा सकती है, किंतु मानव सेवा के लिए तो भ्रमण करना ही चाहिए। आखिर बुद्ध और शंकराचार्य ने भी तो भ्रमण किया था। परिव्रज्या का तो अर्थ है ही कि सन्यासी एक जगह पर नहीं टिकेगा, न एक स्थान पर टिकेगा और न मोह के बंधन सशक्त करेगा। और मुझे देखो, उसका स्वर कुछ आवेशमय हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मुक्ति की और इस मठ में रहकर नए बंधनों की सृष्टि कर रहा हूँ। मोह का बंधन कभी अच्छा नहीं होता, मोह चाहे अपने गुरु भाइयों का ही क्यों ना हो। तुम्हें कोई मोह नहीं बांध सकता, बाबूराम ने कहा। क्यों? मुझ में ऐसी क्या विशेषता है? नरेंद्र बोला। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि कलकत्ता के इतने निकट रहने पर अपने भाइयों और माँ को भूलना मेरे लिए असंभव हो रहा है। जब कभी उनकी निर्धनता पर दृष्टि पड़ जाती है तो मेरा रजोगुण मुंहजोर घोड़े के समान संसार की ओर सरपट भागने लगता है। इच्छा होती है कि मैं संसार में कूद पड़ूं और ढेर सारा धन कमाकर उनके समस्त अभावों की पूर्ति कर दूं। उसने लाटू और बाबूराम को देखा। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो साधु भी क्या जो अपने डेरे से इस प्रकार बंधा रहे? कहाँ जाओगे? परिव्राजक कोई लक्ष्य लेकर तो नहीं चलता, नरेंद्र ने उत्तर दिया। भ्रमण का अर्थ लक्ष्यहीन भ्रमण है। तीर्थ यात्रा के लिए चलते हो? बाबूराम ने पूछा।
मैं और फकीर बाबू वाराणसी जा रहे हैं। नरेंद्र कुछ देर सोचता रहा और फिर धीरे से बोला, चलो वाराणसी से ही आरंभ करते हैं। किंतु परिव्राजक के रूप में जाने का अर्थ है कि बिना धन के, बिना साधन सुविधाओं के, ईश्वर के भरोसे यात्रा। न मैं नरेंद्र, न तुम बाबूराम, तुम प्रेमानंद और मैं विविदिशानंद। तो फिर साथ एक गृहस्थ फकीर बाबू का क्या काम? वो तो हमारे समान एक कमंडल लेकर नहीं चलेंगे। कोई बात नहीं, बाबूराम बोला, उसके साथ योजना बनी हुई है तो अब उन्हें छोड़ना उचित नहीं है। अगली यात्राओं में इसका ध्यान रखूंगा। तो ठीक है, कल निकल पड़ते हैं। नरेंद्र ने अपना निश्चय सुना दिया। अरे शशि, महाराज को तो बता दो, लाटू ने कुछ घबरा कर कहा। हाँ हाँ, बता देंगे तेरे शशि महाराज को भी, उससे छुप कर नहीं जा रहे हैं, नरेंद्र बोला। नरेंद्र अपने साथियों के साथ वाराणसी में दिन भर घूमता रहा। कुछ समय गंगा के तट पर बिताया और कुछ विभिन्न मंदिरों में। उन लोगों ने अधिक समय विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा के मंदिरों में व्यतीत किया था। नरेंद्र के लिए ये सब कुछ बहुत आकर्षक था, किंतु उसका मन बार बार उसे याद दिला रहा था कि यही वो स्थान है जहाँ बुद्ध और शंकराचार्य ने धर्म का उपदेश दिया था। उनके चित्र जीवंत होकर उसके मानस पटल पर उभर रहे थे। अगले दिन वो सारनाथ के लिए चल पड़ा। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। नरेंद्र ने देखा स्तूप और मठ दोनों ही देखभाल के अभाव में ध्वस्त हो रहे थे। उन पर मिट्टी के पेड़ पौधे आक्रांता के समान अपना आधिपत्य जमाते जा रहे थे। उसके मन में टीस उठी, ऐसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान पर इस प्रकार से कष्ट क्यों हो जाते हैं? प्रातः माँ दुर्गा के दर्शन कर नरेंद्र अकेला ही चल पड़ा था। मार्ग के साथ एक ओर ऊंची दीवार थी और दूसरी ओर एक बड़ा सरोवर था। पानी स्वच्छ और आंखों को शीतलता देने वाला था। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर वृक्षों की ऊंचाई को देखना चाहा, किंतु जिस पर उसकी दृष्टि टिकी वो एक बंदर था। एक ही दृष्टि में उसकी समझ में आ गया कि वो साधारण बंदर नहीं था। उसका रूपाकार भयानक ही नहीं, हिंसक भी था। जाने वो कब से उसके पीछे पीछे चल रहा था और जाने कब से उसे घूर रहा था। नरेंद्र ने उसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ने की बात सोची ही थी कि और 4-5 बंदर आकर उसी वृक्ष की टहनियों पर झूल गए। स्पष्ट था कि पहले वाला बंदर अकेला नहीं था। ये कोई बड़ा झुंड था जो इन वृक्षों पर बिखरा हुआ था। अब या तो नरेंद्र को देखकर या उस पहले बंदर के किसी संकेत को पाकर वो सब एक ही स्थान पर घिरने लगे थे। उनके हाव भाव नरेंद्र को कुछ अच्छे नहीं लगे। वैसे तो तीर्थ स्थानों में बंदरों के झुंडों का होना भी कुछ अनोखा ही था। तीर्थ यात्री और वानर प्रायः सह अस्तित्व को स्वीकार करते थे, किंतु इन वानरों की मुद्राएं सह अस्तित्व का कोई संकेत नहीं देती थी। नरेंद्र ने अपनी गति बढ़ा दी। व्यर्थी पशुओं से उलझने का क्या लाभ? इससे पहले कि वो लोग उस पर झपटें या उसे परेशान करें, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। किंतु शायद बंदर इसके लिए भी तैयार नहीं थे। पहला बंदर कूदकर नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ और जोर से खौखियाया जैसे अभी झपट पड़ेगा। नरेंद्र ने उसके निकट से निकल जाना चाहा, पर तभी पहले की सहायता के लिए 2-3 बंदर आ गए। मार्ग सकरा था। एक ओर सरोवर था और दूसरी ओर दीवार। सामने 3 बंदर खड़े थे और वो भी इस मुद्रा में जैसे उसको रोकने के लिए खड़े हों। नरेंद्र ने झपट कर उनके मध्य में से निकलने की योजना बनाई, किंतु उसके तेवर
देखकर साहस नहीं हुआ। अब एक ही मार्ग था कि वो पीछे मुड़ जाए। वो पलटा। अब उसके सामने 3 नहीं 10-12 बंदर थे, अर्थात वापस लौटना तो एकदम ही संभव नहीं था। सहसा नरेंद्र ने भागने का निश्चय किया और तत्काल भागकर सामने खड़े 3 बंदरों के मध्य से निकल गया। बंदर जैसे इसके लिए भी तैयार थे। वो झपटे, नरेंद्र को खरोंचे लगी, किंतु ना तो उनके लिए नरेंद्र उन्हें दंडित कर सकता था और ना उससे लड़ सकता था। भागना ही तो था, चाहे बंदर नाखून मारे या दांत। बंदर काफ़ी संगठित लग रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को भागते देखा तो वो मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालते हुए उसके पीछे भागे। आखिर ये बंदर क्या चाहते हैं? नरेंद्र सोच रहा था। मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है जो ये छीनना चाहते हों। मनुष्य को ये खाते नहीं। मैंने इन पर आक्रमण किया नहीं जिसका प्रतिशोध ये चाहते हों। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? व्यर्थ ही मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे पीड़ा पहुंचाकर इन्हें क्या मिलेगा? सहसा एक बंदर उसके बहुत निकट आ गया। उसने पिंडली पर दांत गड़ाने का प्रयत्न किया। दांत तो नहीं गड़े, किंतु नरेंद्र को एक नई खरोंच अवश्य आ गई। उसने अपनी गति और बढ़ाई। तभी एक वृद्ध सन्यासी सामने आकर खड़ा हो गया। वो नरेंद्र को संबोधित कर बोला, पशुओं का सम्मान करो। नरेंद्र बिना कुछ सोचे समझे मुड़ा और क्रुद्ध बंदरों के सामने खड़ा हो गया। आक्रामक मुद्रा में बंदर भी रुक गए, किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो अब भी उसे घेरे खड़े थे, किंतु अब नरेंद्र के मन में वहाँ से भागने का अथवा बंदरों से बचने का तनिक भी विचार नहीं था। वो उनका सम्मान करेगा, डटकर उनके सम्मुख खड़ा रहेगा। यदि बंदर आक्रमण करेंगे तो नरेंद्र अपने कमंडल से ही उनके प्रहार को रोकेगा। आवश्यक हुआ तो बंदरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, भागने के लिए प्रहार भी करेगा। बंदर नरेंद्र को घेर कर खड़े रहे। वो अपनी विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से उसे डराते रहे, निकट आकर काटने की घुड़कियां भी देते रहे, किंतु अपने स्थान से आगे नहीं बढ़े। कुछ समय तक जैसे दोनों के मनोबल का परस्पर संघर्ष चलता रहा। कौन मैदान छोड़कर भागेगा? अंततः बंदरों ने देखा कि नरेंद्र अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं खिसक रहा था, तो पहले उनका धैर्य टूटा और फिर घेरा। उन्होंने परस्पर कोई मंत्रणा की और उछलकर दीवार पार के वृक्षों की शाखाओं पर जा चढ़े। बंदरों के भय से मुक्त होते ही नरेंद्र का ध्यान उस वृद्ध सन्यासी की ओर चला गया जिसने उसे मुक्ति का मार्ग सुझाया था, किंतु वो तो वहाँ नहीं था। जाने कहाँ चला गया था? वो कोई पथिक था, यहीं आसपास निवास करने वाला कोई सन्यासी था, या नरेंद्र का कोई पथ प्रदर्शक? ये नीति वाक्य, पशुओं का सम्मान करो, यहाँ के दैनंदिन जीवन का अभ्यास है या जीवन दर्शन का उत्तम रूप? पशुता का सामना करो, समस्याओं का सामना करो, भयंकरता का सामना करो, साहस करो, भय मत करो, भय पर विजय पाओ। बंदरों के ही समान जीवन का विकृत और असुंदर तत्व भाग जाएगा। मुंह चुराने से, भागने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। नरेंद्र मठ में लौट आया था। वो बिल्व वृक्ष के नीचे जा बैठा। ध्यान के लिए उसने आंखें नहीं मूंदी। वो मनन करना चाहता था, अपने मन को समझाना चाहता था। क्या था उसके मन में जिसके कारण वो वाराणसी से रस्सा तुड़ाकर भागी गाय के समान भागा था? गुरु भाइयों का मोह, अपनी माँ और भाइयों की चिंता, नए स्थान पर जाने का विरोध, मठ का बंधन। कारण कुछ भी हो, संभव है कि इन सारे कारणों का समग्र प्रभाव रहा हो। श्रृंखला उसके लिए हितकर नहीं है।
चाहे वो सोने की ही क्यों ना हो। मठ का बंधन, मठ के भाइयों का बंधन भी वैसी ही आ सकती है जैसे परिवार का बंधन। इसे भी तोड़ना होगा। तपस्या का ही बहाना था तो वो बैठ जाता मृगदाव के ही किसी एकांत स्थल पर। गंगा का तट बहुत लंबा था, शांत भी था, पवित्र भी। वहाँ सहस्त्रों तपस्वियों ने साधना की है। एक उसी के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था कि भागा चला आया मठ में। उसके मन में अपने ही विवेक की ये ताड़ना अच्छी नहीं लगी। वो कुछ तड़प कर उठ खड़ा हुआ। ठाकुर ने ये सारे भाई उसे सौंपे थे, तो उन सब की देखभाल उसका काम नहीं है क्या? उन्हें यहाँ छोड़कर वो स्वयं स्थान स्थान पर भटकता फिरेगा? उसके लिए ये उचित है क्या? मन ने समझा कि उसने विवेक को अवाक कर दिया है, किंतु विवेक का आघात पहले से भी प्रबल था। बच्चे को माँ गोद में लिए लिए फिरे तो बच्चा चलना कैसे सीखेगा? ठाकुर ने अपने अन्य शिष्य उसे सौंपे हैं ताकि उनकी देखभाल करे। ठाकुर ने उससे ये तो नहीं कहा कि वो उनका विकास अवरुद्ध करे, उनका स्वामी बनकर उनके वक्ष पर बैठा रहे। एक साधारण गौरैया भी बच्चे के पंख निकल आने पर उसे चोंच मार मार कर घोंसले से बाहर निकाल देती है। वो यदि ऐसा ना करे तो न शावक के पंख बढ़ें, न वो उड़ना सीखे। उचित तो यही है कि नरेंद्र स्वयं भी बाहर निकले और उन्हें भी प्रेरित करे। सन्यासी जीवन का आदर्श यही है, प्रव्रज्या। किसी एक स्थान पर टिकना ही नहीं है। नए से नए स्थान पर, नई से नई परिस्थितियों में ईश्वर के भरोसे जीना है, ईश्वर को खोजना है। और यदि उसे वेदांत को व्यवहारिक धरातल पर समाज में लागू करना है तो उसका एकमात्र लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का साक्षात्कार कर उसकी सेवा करना है। दरिद्र नारायण का साक्षात्कार करना है तो मठ में बैठे बैठे ये तो नहीं होगा। भगवान राम अयोध्या में राजा बनकर सिंहासन पर बैठे रहते तो कर पाते जनता जनार्दन के दर्शन, जान पाते उनकी कठिनाइयाँ, रोक पाते राक्षसों का अत्याचार, कर पाते रावण का वध। उन्हें अवतारत्व मिला ही वनवास में। तो फिर नरेंद्र ही क्यों मठ से बंधा रहना चाहता है? वाराणसी में गंगा स्नान कर, अनेक मंदिरों में प्रतिमा दर्शन कर तथा दिन के अधिकांश भाग में ध्यान कर लेने के पश्चात नरेंद्र गंगा तट पर बैठा था। नरेंद्र के पग आगे चले तो उसका मन पीछे की ओर लौट गया। वाराणसी से अयोध्या की दूरी 123 मील थी। संभव है कुछ अन्य नगर उससे निकट पड़ते, किंतु नरेंद्र का मन अयोध्या जाने के लिए इतना मचल रहा था कि वो सीधा अयोध्या ही पहुंच गया। अयोध्या पहुंचकर जाने उसके साथ क्या हुआ कि उसका वर्तमान कहाँ विलीन हो गया। उसे तो बस यही याद था कि ये प्रभु राम की नगरी थी और राम के समय और नरेंद्र के समय में जैसे कोई अंतराल ही नहीं था। कुछ ऐसा ही तो बोध गया जाकर भी हुआ था। नरेंद्र को ऐसा लगता था कि ऐसे स्थानों पर पहुंचकर जैसे इतिहास जीवंत होकर अपनी पूरी मानसलता में उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये सरयू नदी थी जहाँ भगवान अपने भाइयों के साथ क्रीड़ा करते थे। ये वो धरती थी जहाँ वो कभी पैदल चलते होंगे और कभी उनका रथ यहाँ से गुजरा होगा। यहीं कहीं उन्होंने बाल क्रीड़ा की होगी। इन्हीं मार्गों से ऋषि विश्वामित्र उन्हें ताड़क वन लेने आए होंगे और विवाह कर सीता के साथ वो इन्हीं मार्गों से वापस अयोध्या लौटे होंगे। नरेंद्र को अपना शैशव स्मरण हो आया। वो सीता और राम की प्रतिमा लाया था। वो कैसे उनकी पूजा करता और फिर उसके साइस ने विवाह और विवाहित लोगों के विरुद्ध उसे कितना भड़काया था। नरेंद्र ने राम और सीता को
त्याग दिया था, तब वो नहीं जानता था कि वो किससे मुख मोड़ रहा था। वो भी क्या अवस्था होती है जब मनुष्य अपने अहंकार में ईश्वर को भी अपदार्थ मान लेता है, ईश्वर के दोष निकालता है, अपनी अविकसित बुद्धि की कसौटी पर आंक कर प्रभु को भी खरा खोटा बता देता है। अयोध्या से लखनऊ की दूरी केवल 70 मील थी। कहते हैं लक्ष्मण ने लखनऊ बसाया था और उन्हीं के नाम पर उस नगर का नाम पड़ा था। नरेंद्र लखनऊ आया तो वहाँ लक्ष्मण का लखनऊ उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। जो लखनऊ उसके सामने था वो अवध के नवाबों का लखनऊ था। वो जैसे सहसा ही प्राचीन काल से मध्यकाल में आ गया। लखनऊ सुंदर था, उसके बाग बगीचे, इमाम बाड़े, गोमती का तट, किंतु नरेंद्र का मन वहाँ कुछ अधिक रमा नहीं। आगरा में उसका मन कहीं अधिक रमा था। ताजमहल और आगरा के किले ने जैसे उसका मन मोह लिया था। नरेंद्र को लगा था कि ताजमहल के एक एक इंच को ध्यान तथा धैर्य से देखना चाहिए। उसे देखने में 1 सप्ताह भी लगाया जाए तो कम है। वो विभिन्न समयों में, विभिन्न प्रकाशों में, विभिन्न कोणों से ताजमहल देखता रहा था और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ताजमहल भारतीय वास्तुकला के चरम उत्कर्ष का नमूना था। ये संयोग ही था कि तभी किसी दर्शक ने अपने मित्र से कहा, देखो मुस्लिम वास्तुकला ने कैसी नायाब चीज़ बनाई है। नरेंद्र ने स्वयं को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसके मुख से निकल ही गया, क्यों साहब, आपने इसे मुस्लिम वास्तुकला क्यों कहा? ये भारतीय वास्तुकला क्यों नहीं है? उस व्यक्ति ने वितृष्णा से नरेंद्र की ओर देखा, जैसे किसी बेमतलब गले पड़ जाने वाले किसी व्यक्ति को देखा जाता है। बनवाने वाले मुसलमान थे, इसलिए मुस्लिम आर्किटेक्चर कह रहा हूँ। नरेंद्र उसके निकट चला गया। बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कहिए, उस व्यक्ति ने कहा, किंतु उसकी मुद्रा स्पष्ट कह रही थी, कुछ न कहिए तो अच्छा है। पहले तो ये कहना बड़ा कठिन है कि वास्तुकला किसी देश की जलवायु, इतिहास, भूगोल से जन्म न लेकर किसी धर्म से उत्पन्न होती है। नरेंद्र बोला, दूसरे बनवाने वाले के धर्म के नाम से वास्तुकला का नामकरण होता है, इसका भी कोई प्रचलन नहीं है। तीसरे, इसका आपके पास क्या प्रमाण है कि ताजमहल के बनाने वाले वास्तुकार, मिस्त्री तथा मजदूर इत्यादि सब मुसलमान ही थे, उनमें हिंदू नहीं थे? चौथे, यदि वो सब मुसलमान भी थे तो क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि वो हिंदुस्तानी नहीं थे? आपके लिए तो अंग्रेज़ भी हिंदुस्तानी ही होंगे। उस व्यक्ति ने घूरकर नरेंद्र को देखा। नहीं, अंग्रेज़ कभी हिंदुस्तानी नहीं हुए, शायद होंगे भी नहीं, नरेंद्र बोला। किंतु शाहजहां को न मैं ईरानी मान सकता हूँ, न अरब, न अफ़गान, न तुर्क, न मंगोल और न उज़्बेक। वो तो हिंदुस्तानी ही हो सकता है। आपसे कौन उलझे, वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। आगरा से वृंदावन 40 मील दूर था। वो ये दूरी सवारी पर ही तय करने की सोच कर निकला था, किंतु 10 मील पूरे होते न होते जाने उसके मन में कैसा भाव आया कि वो टांगों से उतरकर पैदल चल पड़ा। हाथरस स्टेशन से आखिरी गाड़ी भी गुजर चुकी थी। गाड़ी से उतरे यात्री अपने अपने घर जा चुके थे और प्लेटफॉर्म सूना हो गया था। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त अपना कार्य समाप्त कर दफ्तर से उठ खड़ा हुआ। वो बाहर प्लेटफॉर्म पर आया तो ठंडी हवा ने उसके थके मस्तिष्क को कुछ ताजगी दी। वो टहलता हुआ प्लेटफॉर्म पर दूर तक निकल गया। प्लेटफॉर्म खाली तो था, किंतु एकदम सुनसान नहीं था। 2-1 कुली इधर उधर बैठे बतिया रहे थे। शरद उनके पास पहुंचा तो उन्होंने राम राम कही। क्यों रे,
घर क्यों नहीं जा रहा? अभी भी किसी सवारी की आशा लिए बैठा है क्या? नहीं मालिक, अब सवारी कहाँ। एक साधु महाराज वहाँ कोने की बेंच पर बैठे हैं। उनसे कहा कि चलिए कहीं पहुँचा आए, तो बोले साधु का कमंडल इतना भारी नहीं होता कि उसके लिए कुली करना पड़े। वो जोर से हंस पड़ा। साधु तो रात भर भी यहाँ बैठा रह सकता है, क्योंकि उसका कोई घर नहीं होता। शरद बोला, ये भी संभव है कि उसे सुबह की पहली गाड़ी पकड़नी हो, पर तू यहाँ क्यों बैठा है? अरे मालिक, उस काल कोठरी से तो यहाँ खुले प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सुख से बैठा जा सकता है। कुली ने कहा, नींद आएगी तो चला जाऊँगा। आपका कोई काम हो तो कहिए। नहीं, काम तो नहीं है, मैं तो यूं ही कह रहा था। शरद आगे बढ़ गया। 2-4 पग चलकर सहसा शरद का ध्यान उस साधु की ओर चला गया जिसकी चर्चा उस कुली ने की थी। आखिर वो साधु यहाँ स्टेशन पर क्यों बैठा है? कोई स्टेशन नहीं होगा या यात्रा पर निकला होगा। किंतु शरद का मन ना तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में अपने दायित्व की उपेक्षा कर सकता था और ना उस साधु को ही भूल सकता था जो इस समय अकेला स्टेशन पर बैठा हुआ जाने किसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि कुली ने वो कहा होता कि एक साधु प्लेटफॉर्म पर सोया हुआ है, तो शरद सुविधा से मान सकता था कि उसके पास रात व्यतीत करने के लिए कोई स्थान नहीं है। किंतु वो तो बैठा था, किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत संभव है कि वो किसी प्रकार के षड्यंत्र का कोई अंग हो सकता है कि साधु के वेश में कोई चोर उचक्का हो। शरद कुछ गति बढ़ाकर उस बेंच के पास आया। सन्यासी आत्मलीन सर झुकाए चुपचाप बैठा था। शरद उन आंखों से अपनी दृष्टि हटा नहीं सका। कैसी थीं वो आंखें? केवल सुंदर अथवा आकर्षक भर कहने से मन को तृप्ति नहीं होती। बड़ी बड़ी काली भारतीय आंखें जिनमें अद्भुत सम्मोहन था। शरद ने स्वयं को हिलाकर उस सम्मोहन से बाहर निकाला और देखा सन्यासी की अवस्था 24-25 वर्ष की रही होगी। रंग गोरा था और चेहरा मोरा आकर्षक। उस पर न अभावों का कोई चिन्ह था, न जीवन की कठोरता ही उसे किसी रूप में विकृत कर पाई थी। वैसा सौम्य चेहरा शरद ने पहले कभी नहीं देखा था। किंतु वह सन्यासी बहुत थका हुआ और पस्त लग रहा था। महाराज, भूख लगी है क्या? हाँ, तो मेरे घर चलिए। क्या खिलाओगे? सन्यासी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शरद गुप्त ने फारसी में एक शेर पढ़ा। इसका क्या अर्थ है? सन्यासी ने पूछा। इसका अर्थ है, ए प्रियतम, तुम मेरे घर पधारे हो, मैं अपने कलेजे के टुकड़ों से संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बनाकर तुम्हें परोसूंगा। शरद गुप्त ने कहा। तो फिर चलो, तुम्हारे ही घर चलते हैं। सन्यासी ने कहा। देखें तुम्हारा कलेजा कितना स्वादिष्ट है। सन्यासी ने अपना सामान उठाया, कमंडल और एक झोला। वो दोनों शरद के क्वार्टर की ओर चल पड़े। झोले में क्या है स्वामी जी? तलाशी लोगे? नहीं, उत्सुकतावश पूछ रहा हूँ कि सन्यासी जीवन में किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। शरद गुप्त ने कहा। आवश्यकता तो व्यक्ति की होती है, सन्यासी ने कहा, सन्यासी जीवन की नहीं। वैसे मेरे झोले में एक प्रति गीता की है और एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट की। आप ईसाई हैं? इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं? यदि मैं कहूँ हाँ, तो तुम पूछोगे कि फिर मैं गीता क्यों पढ़ता हूँ। सन्यासी हंसा। और शायद अपने घर पर भोजन भी नहीं कराओगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरद गुप्त भी हंसा। भोजन तो कराऊंगा ही, पर सचमुच ये जिज्ञासा ही रहेगी। मेरे धर्म में संप्रदाय की कोई सीमा नहीं है, सन्यासी बोला। हम ईश्वर लाभ के लिए निकले हैं, मार्ग का बंधन नहीं है। स्वामी जी,
आपको अंग्रेजी का भी अभ्यास है? और सहसा शरद गुप्त सकपका गया। अन्यथा ना मानिएगा, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि सामान्यतः हमारे साधु सन्यासी अधिकांशतः हिंदी और संस्कृत ही जानते हैं, किंतु आप शायद हिंदी भाषी नहीं हैं, बंगाली हैं। बंगाली हूँ इसलिए मातृभाषा बंगला है, वैसे हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए हिंदी भाषी हूँ, सन्यासी ने कुछ नटखट भंगिमा में कहा। मुझे आपके उच्चारण से ऐसा लगता है आप बंगाली हैं, शरद गुप्त बोला। वैसे मैं भी बंगाली ही हूँ, किंतु जौनपुर के मुस्लिम बहुल समाज में पलने के कारण उर्दू हिंदी का ही अधिक अभ्यास है। वैसे बंगला बोल लेता हूँ। वो हंसा। बंगला उच्चारण में कहूँ तो मेरा नाम शरद गुप्तो है, किंतु यहाँ तो मैं शरद गुप्त ही हूँ। हाथरस रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हूँ। उसने रुककर सन्यासी की ओर देखा। यह अच्छा खासा बंगाली समाज है, आपको असुविधा तो नहीं होगी? सुविधा ही खोजनी होती तो सन्यास क्यों धारण करता? सन्यासी ने उसे तीखी दृष्टि से देखा। और बंगालियों में रहना होता तो कलकत्ता छोड़कर भटकने के लिए यहाँ क्यों आता? शरद अटपटा गया। उसने तो अपनी ओर से सन्यासी को प्रसन्न करने के लिए ये सूचना दी थी। उसे क्या पता था कि ये भी उल्टी पड़ जाएगी। निश्चित रूप से अपनी असावधानी में उसने सन्यासी के सम्मुख एक संकीर्ण सी बात कह दी थी। वो लोग शरद गुप्त के क्वार्टर पर आ गए थे। शरद ने जेब से चाबी निकाली, ताला खोला। घर पर कोई और नहीं है? अकेला ही रहता हूँ, किंतु आप चिंता न करें, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। विवाह नहीं किया? नहीं। कारण? उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। स्त्री सुख का अभाव नहीं खलता? नहीं, शरद गुप्त बोला। वासना मुझे आकर्षक नहीं लगती। सन्यासी मौन हो गया। शरद ने सन्यासी को सादर बैठाया और फिर अपनी वर्दी बदलने चला गया। पिछले द्वार से 2 कुलियों को पुकारा और उन्हें बाजार से विभिन्न चीज़ें खरीद लाने को कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ स्वामी जी? विविदिशानंद। इसका अर्थ क्या है? विविदिशा का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। शरद के भेजे हुए कुली हाथरस के प्रसिद्ध पकवान खरीद कर लौटे तो उसने सन्यासी को भोजन कराया। सन्यासी ने भी तृप्त होकर खाया। स्पष्टतः उसे बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला था। आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? वृंदावन से हरिद्वार। तो यहाँ क्यों उतर पड़े? टिकट यहीं तक का था। क्यों? इतने पैसे नहीं थे। और भोजन क्यों नहीं किया? पैसे नहीं थे। कल प्रातः से? हाँ, कल से नहीं किया। शरद रुक गया, कुछ सोचता रहा, कहे या नहीं। फिर बोला, और यदि मैं आपके पास नहीं आता तो आप क्या करते? मैं तुम्हारे पास नहीं आता। नहीं, शरद कुछ छेप कर बोला, यदि मैं आपको भोजन नहीं कराता तो आप क्या करते? बैठा रहता। क्या करते? भगवान की प्रतीक्षा। आपका विचार है कि भगवान आपके लिए भोजन भिजवाता? शरद के स्वर में संशय झलक रहा था। यदि भिजवाता नहीं तो स्वयं लाता, सन्यासी ने सहज भाव से कहा। शरद के चेहरे का उल्लास जैसे कुछ मुरझा गया। क्यों? सन्यासी ने उसे वक्र दृष्टि से देखा। बुरा लगा? सोचते हो कि सन्यासी बहुत कृतज्ञ है जो भोजन कराने का आभार नहीं मानता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरद ने स्वयं को संभाला। ये सब तो सामाजिक शिष्टाचार हैं। शरद के चेहरे की स्वाभाविक आभा लौट आई। सच ही तो कह रहा था सन्यासी, देने वाला तो भगवान ही है। शरद के मन में यह अहंकार जागा ही क्यों? भोजन कराने वाला है कौन? यदि शरद को भोजन भगवान देता है तो सन्यासी को भोजन देने वाला शरद कैसे हो सकता है? ये तो उसका अहंकार मात्र है, और अहंकार उत्पन्न होता है अविद्या से।
शरद ने आवेश में झपट कर सन्यासी के चरण पकड़ लिए। महाराज, महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, निर्बुद्धि हूँ, मुझे विद्या दीजिए महाराज। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बंगला में गाया, विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ, अपने चंद्रमुख को क्षार से ढक लो, अन्यथा अपना मार्ग देखो। सन्यासी का कंठ बहुत ही मधुर था। उसे संगीत का अच्छा ज्ञान प्रतीत होता था। शरद मुग्ध भाव से सन्यासी के मुख को देखता रहा और उसके संगीत को अपने कानों से पीता रहा, और सहसा उसका मन सन्यासी के शब्दों पर अटक गया। ठीक ही तो कह रहा था वो। जब तक सांसारिक और दैहिक सौंदर्य पर दृष्टि टिकी रहेगी, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तभी तो सन्यासी सबसे पहले अपने रूप सौंदर्य को ढकते छिपाते हैं। संध्या समय अपना काम समाप्त कर वो स्टेशन से सीधा ब्रजेंद्र बाबू के घर पहुंचा तो चकित रह गया। वहां तो सचमुच सारा बंगाली समाज जुटाया था। शरद की आशंका सर्वथा निर्मूल सिद्ध हुई। बड़े बड़े अहंकारी अपने धन, पद तथा विद्या का मद त्याग कर अबोध बच्चों के समान बैठे स्वामी को सुन रहे थे। उनकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं, जैसे अपनी आँखों से स्वामी को पी जाना चाहते थे। स्वामी कह रहे थे, बौद्ध धर्म में हमें संस्कृत के 2 शब्द मिलते हैं, धर्म और संघ। किंतु एक परम विचित्र तथ्य ये है कि कृष्ण के शिष्यों और अनुयायियों के पास अपने धर्म का कोई नाम नहीं है। यद्यपि विदेशी लोग उसे हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद कहते हैं। धर्म एक है और संप्रदाय अनेक। जिस क्षण उसे तुम एक नाम दे देते हो, व्यष्टीकृत कर शेष से पृथक कर देते हो, वो एक संप्रदाय बन जाता है, धर्म नहीं रह जाता। संप्रदाय अपने निजी सत्य का उद्घोष करता है और ये घोषणा करता है कि अन्यत्र कहीं भी सत्य नहीं है। धर्म ये विश्वास कराता है कि संसार में धर्म केवल एक ही रहा है और अब भी केवल एक ही है। 2 धर्मों का अस्तित्व कभी रहा ही नहीं। वही एक धर्म विभिन्न स्थानों में विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करता है, जिसका कार्य है मानवता के लक्ष्य और प्रयोजन के सम्यक बोध पर विचार करना। कृष्ण का यही महान कार्य था, हमारी आँखों को स्वच्छ करना और मानवता की ऊर्ध्वगामी तथा अग्रगामी प्रगति को विशालतर दृष्टि से दिखाना। उनका ही पहला हृदय था, जिसमें सब में विद्यमान सत्य को देख सकने की विशालता थी, और उनकी ही प्रथम वाणी थी, जिससे प्रत्येक और समस्त के निमित्त सुंदर शब्द उच्चारित हुए। स्वामी जी, आप कृष्ण का समय बता सकते हैं? एक व्यक्ति ने पूछा। कृष्ण बुद्ध के लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुए, स्वामी ने कहा, किंतु बहुत सारे लोग ये मानते ही नहीं कि उनका कभी अस्तित्व भी था। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष थे? बहुत से लोग इस बात में विश्वास नहीं करते कि उनका कभी अस्तित्व भी था। स्वामी ने कहा, कुछ लोगों का विश्वास है कि कृष्ण की उपासना प्राचीन सूर्योपासना से विकसित हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण कई हुए हैं। एक का उल्लेख उपनिषदों में है, दूसरे कोई राजा थे, अन्य एक सेनानी। इन सबको एक कृष्ण में पूंजीभूत कर दिया है, किंतु इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तथ्य ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आध्यात्मिकता में अद्वितीय है, तब उसके चारों ओर सभी तरह की दंत कथाओं की सृष्टि हो जाती है। किंतु ऐसे जिस एक व्यक्ति को लेकर जिन बाइबलों और कथाओं की रचना होती है, उस कथाओं को उसके चरित्र के अनुसार ही ढालना पड़ता है। बाइबल के नव व्यवस्थान में पाई जाने वाली समस्त कथाओं को ईसा के स्वीकृत जीवन और चरित्र के अनुरूप ढालना पड़ा है। बुद्ध से संबंधित समस्त भारतीय कथाओं में भी उनके समग्र जीवन का मूल स्वर
दूसरों के लिए आत्मत्याग सुरक्षित रखा गया है।